वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे अल्लाह के फजल करम से। FEI नावगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। आज इसमें हम एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे। देखिए, पहले हमने 10.1 और 10.2 में प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा। आज हम सॉलिड फिगर्स के बारे में, 3 डायमेंशनल फिगर्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सर्कल, स्फीयर सॉरी एंड सिलेंडर, कोन एटसेट्रा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, देयर आर 2 क्यूबाइडल बॉक्सेस। देखिए बेटा, 2 बॉक्सेस है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। देखिए, क्यूबाइड आपको मालूम है इसकी 6 सरफेसेस होती है और हर एक सरफेस होती है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। So it is made up of 6 rectangular surfaces. ये एक क्यूबाइडल बॉक्स है। इसके जो डायमेंशन दिए हुए हैं, दे आर गिवन टू बी 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। विड्थ है इसकी 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है दैट इज गिवन टू बी 50 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा जो बॉक्स है दैट इज इन फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। क्यूब में भी 6 सरफेस होती है, लेकिन हर एक सरफेस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये इस तरह है। इसकी सारी जो एजेस है और साइड्स है दे आर 50 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर। इसके डायमेंशंस है 60 इंटू 40 इंटू 50 और इसके डायमेंशंस है 50 इंटू 50 इंटू 50। तो क्वेश्चन कहता है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो इन दो में से किसको कम मटेरियल लगेगा बनाने में। देखिए, यूजुअली मानिए एक ट्रंक होता है हमारे घर में, तो वो किसका बना होता है, वो टीन का बना होता है, ठीक है, या टारपुलिन का बना हुआ होता है। आजकल वो बैग्स आते हैं जो टारपुलिन के बने हुए होते हैं। तो बेटा हमें बताने कि कम अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है कि कम तादाद किस में लगेगी। चलिए पहले हम देखेंगे कि इस फर्स्ट जो ये वाला है क्यूबाइड, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स ए, ये इसने रिप्रेजेंट किया है इसको ए से और इसको रिप्रेजेंट किया है बी से। तो जो बॉक्स ए है इसके डायमेंशंस क्या है, इसके डायमेंशंस है 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो बेटा ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड। देखिए बेटा, ये क्यूबाइड फॉर्म में है और जब आपको ये बॉक्स बनाना है तो आपको कहां से मटेरियल लगाना है, 6 साइड से, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं और बाएं। तो 6 साइड्स में इसको मटेरियल लगाना है। तो जो क्यूबाइड होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं दैट इज इक्वल 2 इंटू, या आप याद रखेंगे फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इट इज इक्वल 2 इंटू, अब देखिए लेंथ कितनी है, ये है 60, ब्रेड्थ है, देखिए ये होगी लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। अब ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इज 40, देन प्लस, अब ब्रेड्थ 40 है तो हाइट 50 है, प्लस देन हाइट इज 50 एंड लेंथ इज 60, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जस्ट अ सेकेंड।
50 इंटू 60 और विच इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 60, 40 में एक जीरो है, 60 में भी एक जीरो है, हो गई 2 जीरो, 4 6 24। इसी तरह 50 और 40 में एक एक जीरो है, हो गए 2 जीरो, 5 2 5 4 हो गए 20, तो ये बनेगा 2000। देन प्लस 50 और 60 में भी एक एक जीरो है, हो गए 2 जीरो, 6 5 30, विच इज इक्वल टू, यहां लिखें विच इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इनको ऐड कर दीजिए, 3000 और 2000 हो गए 5000, 5000 और 2000 हो गए 7400, तो ये बनेगा 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विच इज इक्वल 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8, 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्यूबाइडल बॉक्स बनाने में जो मटेरियल लगेगा दैट इज 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यूबाइडल बॉक्स जो है इसको मटेरियल बनाने में लगेगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी केस में देखेंगे जो दूसरा बॉक्स है, बॉक्स बी, केस बी, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स बी, ठीक है। तो बेटा जो बॉक्स बी है इसके डायमेंशंस है 50, 50 एंड 50। So this is 50 into 50 into 50. So area of material used, क्योंकि ये वाला जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। जैसे क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। जो क्यूब होता है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए इसकी फॉर्मूला है 6 इंटू साइड और 6 इंटू एज स्क्वायर हम बोलते हैं। इट इज इक्वल टू 6 इंटू, देखिए अब इसका साइड कितना है, साइड 50 है, इसकी लेंथ 50 है, ब्रेड्थ 50 है, हाइट 50 है, सो इट इज 50 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 50 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसमें एक जीरो है, इसमें एक जीरो है, लिखेंगे पहले 2 जीरो, देन 5 5 25, 25 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ये जीरो और ये जीरो लिखा, 5 और 5 को करिए मल्टीप्लाई, हो गया 25, फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 6 5 30, कैरी आ गई 3, 6 2 12 और 3 हो गई 15, तो ये बनेगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड को बनाने में लगेगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल, और इस क्यूब को बनाने में लगेगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल। तो अब किस में कम लगा, तो देयरफॉर क्यूबाइड, और यू मे से बॉक्स ए, देयरफॉर बॉक्स ए requires lesser amount of material। तो जो पहला वाला बॉक्स है इसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा। देन इज क्वेश्चन नंबर 2, a suitcase with measure 80 centimeter into 40 centimeter into 24 centimeter is to be covered with tarpaulin। देखिए बेटा एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड, क्योंकि सूटकेस जो आपके घर में होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड होता है। आप सबके घर में होगा सूटकेस। आजकल टारपुलिन के बने हुए होते हैं, कुछ साल पहले आते थे प्लास्टिक के, ठीक है ना, प्लास्टिक के सूटकेसेस आते थे, लेकिन आजकल अब टारपुलिन के होते हैं। टारपुलिन जिसको हम त्रिपाल बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिपाल वो दो किस्म का आता है, एक तो हो गया कनवास जो पॉलिथीन का होता है, दूसरा हो गया टारपुलिन जो कपड़े का होता है, बड़े मोटे कपड़े का होता है। तो यही सूटकेस है, ये टारपुलिन का बना है, जो मोटा कपड़ा होता है, त्रिपाल जिसको हम बोलते हैं। तो मोटे कपड़े का ये बना हुआ है। इसके जो डायमेंशंस है दे आर 80 इंटू 48 इंटू 24 सेंटीमीटर। तो बेटे ये मानिए, देखिए डायमेंशंस
ऑफ द सूटकेस। ये जो सूटकेस है इसके डायमेंशंस दिए हैं। इट इज गिवन टू बी 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 40 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और ब्रेड्थ है, और इट इज सॉरी 48 नॉट 40, इट इज 48 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, 24 cm ये इसकी हाइट है। तो इसी सूटकेस के ऊपर रखना है टारपुलिन। A suitcase with measure 80, 48 into 24 is to be covered with a tarpaulin. ठीक है? How many material of tarpaulin of width 96 centimeters is required to cover 100 such suitcases? तो बेटा हमें बताना है कि इसी तरह के 100 सूटकेसेस को जो हम टारपुलिन ऊपर रखेंगे, कितना उस टारपुलिन का हमें बताना है, हाउ मेनी, उसकी लेंथ हमें बतानी है। उस देखिए ये टारपुलिन है इस तरह, इसी टारपुलिन से ऐसे ही 100 सूटकेसेस को कवर करना है। ये जो टारपुलिन है हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। अगर इसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो बेटा देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका सरफेस है। सो देयरफॉर TSA, आप एब्रिविएशन याद रखेंगे, TSA मींस टोटल सरफेस एरिया, यानी इसकी जो 6 सरफेसेस है उसको कवर करने के लिए कितना टारपुलिन लगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा जो अभी हमने लिखा 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ इज 80, ब्रेड्थ इज 48, देन प्लस 48 इंटू हाइट इज 24, देन 24 इंटू लेंथ इज 80, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 80 का 0 लिखेंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जार 64, कैरी आ गई 6, 8 4 जार 32 और 6 हो गई 38। अब यहां 48 और 24 को मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जार 32, कैरी आ गई 3, 4 4 जार 16 और 3 हो गई 19, 2 8 जार 16, कैरी आ गए 1, 2 4 जार 8 प्लस 1 इज 9, 2 9 प्लस 6 इज 15, कैरी आ गए 1, 9 प्लस 1 इज 10, कैरी 1 हो गई 11, सो इट इज प्लस 1152 प्लस, यहां आसान है, पहले 0 लिखेंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32, कैरी आ गई 3, 8 2 जार 16 और 3 हो गई 90, विच इज फर्दर इक्वल टू इंटू, अब अंदर ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 2 प्लस 0 हो गई 2, देन 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, कैरी आ गए 1, 9 plus carry 1 is 10, 10 plus 1 is 11, 11 plus 8 is 19, carry आ गए 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 3 is 6, so it is 2 into 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2 2 जार 4, 2 1 आर 2, 2 9 जार 18, कैरी आ गई 1, 2 6 जार 12 और 1 हो गई 13। तो बेटा एक सूटकेस का जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ऐसे ही 100 सूटकेसेस को कवर करना है ना। So therefore area of 100 such suitcases, ऐसे ही 100 सूटकेसेस को हमें कवर करना है, ठीक है। सो 100 सूटकेसेस का एरिया बनेगा 1
13,824 13,824 into 100 which is equal to 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सूट केसेस जो है उनका एरिया क्या बनेगा, 1 10 100,000 10 lakh 10 lakh 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि जो टारपुलिन हमें इसके ऊपर रखना है उसका जो चलिए ठीक है, उसकी विड्थ हमें 96 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी लेंथ बतानी। अब देखिए ये टारपुलिन है, ये टारपुलिन किस फॉर्म में, ये रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ बतानी, इसकी लेंथ कितनी होगी ये हम ऊपर लिखेंगे। Now width of tarpaulin is equal to 96 सेंटीमीटर। लेट सपोज करेंगे इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू x और यू मे सपोज इट इज इक्वल टू l। तो बेटा टारपुलिन किस फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म है, इसका एरिया निकालेंगे। Therefore, area of tarpaulin is equal to, टारपुलिन जो है ये बजात खुद किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने इसकी x रखी है, ब्रेड्थ कितनी है 96, तो इसका एरिया क्या बनेगा 96 इंटू एक्स, दैट इज 96x। अब बेटा ये एरिया हमें किस पर डालना है, ये एरिया हमें रखना है इतने एरिया, दैट मीन्स जो 96x है ये किसके बराबर है, इसके बराबर होगा 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बाय द क्वेश्चन और बाय द गिवन कंडीशन ये जो 96x है ये किसके बराबर आएगा, या ये बराबर 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और x का वैल्यू कितना है, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x, और दिस सिंपलाइज x इज इक्वल टू 13,82,400 डिवाइडेड बाई 96। तो बेटा इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। देखिए ये हो गया 9 + 6 इज 15, यहाँ है 4 + 2 इज 6, 6 + 8 इज 14, 14 + 3 इज 17 + 1 इज 18। तो दोनों केसेस में इसको 3 से डिवाइड होगा। 3 3s are 9, 3 2s are 6। यहां पर क्या बनेगा, देखिए यहां बनेगा 3 4s are 12, 13 - 12 is 1, ये बनेगा 18, 2 9s are 18, 2 1 are 2, 2 2s are 4 और फिर आएंगे 3 0। तो अब इसको पीछे से 0 है और उसको पीछे से 2 है, लिहाजा फिर डिवाइड होगा किससे, 2 से डिवाइड होगा। देखिए 2 16s are 32, यहां कैंसिलेशन करिए, 2 2s are 4, अब रह गए 8, 2 4s are 8, 9 - 8 is 1, ये बनेगा 11, 2 5s are 10, 11 - 10 is 1, ये बनेगा 12, 2 6 are 12 और फिर से आएंगे 3 0। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, ये कैंसिलेशन थोड़ा हम इजी कर देंगे, ज्यादा लंबी खींचेगी इस तरह, तो हम इसको लिखेंगे इट इज 13,82,400 डिवाइड बाई 96। 8 से करेंगे पहले, 8 1 are 8, 8 2 are 16, बिल्कुल 8 से पहले करेंगे, 8 1 are 8, 9 - 8 is 1, ये बनेगा 16, 8 2 are 16। देखिए बेटा यहां बनेगा 8 1 are 8, 13 - 8 is 5, ये बनेगा 58, 8 7s are हो गए 56, 58 - 56 हो गए 2, ये बनेगा 21, सॉरी ये 22 बनेगा, 8 2s are 16, 22 - 16 हो गई 6, ये बनेगा 64, 8 8 are 64 और 2 0। ठीक है,
अब किससे होगा, इसको अब 6 से भी होगी। देखिए जो 12 है, 12 को 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, लिहाजा 12 को 6 से भी डिवाइड होगा। या देखिए अगर 12 से ही करेंगे, 12 1 और 12, 12 1 और 12, 17 में से 12 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेंगे 5, ये बनेगा 52, 12 4 जार 48, 52 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 4, ये बनेगा 48, 12 4 जार 48 और 0 0। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। किसमें आएगा, सेंटीमीटर। लेकिन बेटा इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14400 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल होंगे, वहां रहेगा 144 मीटर। तो जो टारपुलिन है उसकी लेंथ फिर होगी 144 मीटर। तो बस आपको यहां पर कैंसिलेशन थोड़ी समझनी है, बाकी आसान है। पहले मैंने इसको किया 8 से, फिर किया 12 से, तो आसान सी कैंसिलेशन, इसको आप समझिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। तो लिहाजा जो टारपुलिन जो इस 100 सूट केसेस को कवर करेगा, उस टारपुलिन की जो लेंथ है वो होगी 144 मीटर्स। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। देखिए क्यूब है, हमें उसका साइड निकालना है। उस क्यूब का जो सरफेस एरिया है दैट इज गिवन टू बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक क्यूब है, इसका सरफेस एरिया दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा जो क्यूब होता है उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। बट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया मीन्स हियर टोटल सरफेस एरिया, 6 सरफेसेस का एरिया। बट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो बेटा क्यूब है, उसका सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यूजिंग फॉर्मूला सरफेस एरिया क्यूब इज इक्वल 6 इंटू साइड स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 6 इंटू साइड स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यह आएगा इक्वल टू 600। सो 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितना आएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 6, 6 1 और 6, 6 1 और 6 एंड 0, तो ये बनेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा साइड किसके बराबर है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और यू मे राइट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के बदले लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लिहाजा जो क्यूब है इसका साइड कितना होगा, 10 सेंटीमीटर इसका साइड होगा। There is next question, question number 4. रुखसाना painted the outside of the cabinet. देखिए बेटा रुखसाना है, उसके पास एक कैबिनेट है, कोई बॉक्स है। कैबिनेट मीन्स a box, closed rectangular box. ये इसको पेंट कर रही है। रुखसाना पेंट द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर। इसकी जो लेंथ है 1 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर, हाइट 5 मीटर इस तरह है। इसको ही पेंट कर रही है। तो इसके डायमेंशन है 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंट्स ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो बेटा इस कैबिनेट के बॉटम को पेंट नहीं कर रही है। दैट मीन्स आउट ऑफ 6 सरफेसेस शी पेंट्स ओनली 5 सरफेसेस, 5 सरफेस को पेंट करती है। तो मैं बताने कितना एरिया इसने कवर किया। So we have given length
ऑफ द कैबिनेट। इस कैबिनेट की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, जो इसकी विड्थ है, इसकी जो विड्थ है दैट इज 2 मीटर, और इसकी हाइट, इसकी जो हाइट है दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना है, हम ये जो रुखसाना है ये इस कैबिनेट के 5 साइड्स को पेंट कर दी। देयरफॉर एरिया शी पेंट्स इज इक्वल टू, एक तो 4 वॉल्स प्लस टॉप सरफेस, जो इसका टॉप सरफेस है। देखिए 2 तरीकों से आप निकाल सकते हैं, या तो आप 6 सरफेसेस लेंगे फिर उसको माइनस करेंगे बॉटम का एरिया, या 4 सरफेसेस लेंगे फिर उसको टॉप सरफेस का एरिया आप ऐड कर देंगे। दोनों तरीके सही है। सो इट इज इक्वल टू एरिया 4 वॉल्स हम निकालते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो एरिया 4 वॉल्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस टॉप सरफेस किस फॉर्म है, रेक्टेंगल फॉर्म में, वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक तरीका ये, या कोई इस तरह लिखे, पहले 6 सरफेस का एरिया निकाले, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेकिन चूंकि बॉटम को पेंट नहीं कर रही है लिहाजा बॉटम का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस लेंथ ब्रेड्थ। तो दोनों तरीके ठीक है, कोई ये फार्मूला लगाए या कोई ये फार्मूला लगाए, दोनों तरीकों से ठीक है। तो यहां पर हम पहली वाली फार्मूला लगाएंगे। एज एन होमवर्क आप इस वाली फार्मूला से करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब बेटा देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, मैं 1 मीटर लूंगा। सो इट इज 1 प्लस ब्रेड्थ है 2 मीटर इंटू हाइट इज 1.5, फिर प्लस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 1 एंड ब्रेड्थ इज 2। तो सारा कुछ डायमेंशन मीटर्स में, लिहाजा डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं। इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इज 3 इंटू 1.5 प्लस 2 1 आर 2। इट इज इक्वल टू 3 2 आर 6 इंटू 1.5 प्लस 2, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 आर 30, कैरी आ गई 3, 6 1 आर 6 और 3 हो गए 9, प्लस करेंगे 2, 9 प्लस 2 हो गई 11 मीटर स्क्वायर। सो शी पेंट्स 11 मीटर स्क्वायर ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, इस मेथड से आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हमने किए, कल इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए, वीडियोस देखिए, प्रॉब्लम होगी कहीं पर कॉल करिए। वस्सलाम।